बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मीठी लाइफ में खुश आमदीद। रिश्तेदार रहमत या जहमत। आम सुना होगा आपने, लोग कहते हैं मैंने 3 साल से अपने चचा की शक्ल नहीं देखी, मैं 5 साल से अपने भाई के घर नहीं गया, 15 साल हो गए मेरा कदम मेरी बहन के घर में दाखिल नहीं हुआ। लोग फख्र समझते हैं, इसे फख्र से बताते हैं। ये खिलाफे ईमान है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमा रहे हैं कि 3 दिन से ज्यादा कतई ताल्लुकी की इजाजत नहीं। किसी मुसलमान को मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा इजाजत नहीं। रिश्तों में सबसे पहली चीज मिसाल होना लाजमी है। यानी मैंने अपने बाप को, दादा को ज़रबुल मिसल देखा। आपके सामने जब मिसाल होती है तो आप चाहते न चाहते उसी पर चल पड़ते हैं। दुनिया ने माना है, जाना है, अगर आप अपने बहन भाइयों के लिए कुर्बानी देते हैं, बर्दाश्त करते हैं, अल्लाह पाक आपकी जिंदगी को बरकत से भर देगा। आज़मा लें। किसी की गलती को माफ करेंगे, नादानिस्तगी में होने वाले कसूर को माफ कर देंगे, तो कुदरत कहीं न कहीं से आपकी इज्जत बढ़ाएगी। जब आप निभाते हैं रिश्ते को, सुलझाते हैं मसलों को, तो जो ऊपर बैठा आपकी कोशिशों को देख रहा है, आपकी शख्सियत भी सजा देगा और जिंदगी आसानियों से भर देगा। मैंने अंदाजा लगाया है कि जब आप असर लेना शुरू कर दें, किसी की बात को दिल से लगाकर बैठ जाएं, तो काम खराब हो जाता है। औरतें ज्यादा असर लेती हैं हर बात का, इसलिए वो काम भी ज्यादा खराब कर देती हैं। मैं ये नहीं कह रही कि खवातीन रिश्तेदारी बिगाड़ती हैं, मैं ये कह रही हूँ कि वो असर ज्यादा लेती हैं, इसलिए काम भी ज्यादा खराब हो जाता है। खवातीन बिल्कुल बुरा मत मानिएगा। मैं यहाँ आपको दो बहुत ही सादा हल बताती हूँ। नंबर 1, मसरूफ हो जाएं, ध्यान ही नहीं जाएगा। रिश्तेदारियां खराब करनी और लगी लिपटी करनी से दूर रहें। अपने मकसद और गोल्स पर ध्यान रखें। नंबर 2, माफी मांग लें। सबसे आला अमल। किसी ने क्या खूब कहा है, बड़ी मंजिलों के मुसाफिर छोटे झगड़ों में नहीं पड़ते। माफी मांगना बहुत खूबसूरत अमल है, पहल करके तो देखें, जीत आपकी होगी इंशाल्लाह। झुकना इंसान की शान है, अकड़ना मुर्दे की पहचान है। मसाइल तब आते हैं जब एक दूसरे को समझा ही नहीं जाता, तवक्कात लगा ली जाती हैं बड़ी बड़ी। रिश्ते इतने मजबूत बनाएं कि तवक्कात बनने ही ना पाए। मिसअंडरस्टैंडिंग और ज्यादा दूरी की तरफ ले जाती है। याद रखिए, अना वाला बंदा कभी रिश्ते में खालिस नहीं होगा। अना वाला बंदा ना खुद खुश होगा, ना किसी को खुश करेगा। कभी अपनी अना का गला घोंट कर आगे बढ़ो। कबीरा गुनाहों में से एक जिसको आजकल हम हल्का समझते हैं, वो कतई तल्लुकी है, यानी रिश्तेदारी तोड़ना। बल्कि मैं तो कहूंगी कि इसको गुनाह ही नहीं समझा जाता। अल्लाह के नबी ने चंद बातों पर बहुत जोर देकर फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि जो आपसे कटता है आप उससे जुड़ते हैं। कितनी प्यारी बात है। जो आपको महरूम करता है आप उसे अता फरमाते हैं। अल्लाह पाक ने फरमा दिया, जो जोड़ेगा रिश्ते को मैं उसको जोड़ूंगा, और जो तोड़ेगा मैं उसको भी तोड़ के रख दूंगा। कतई तल्लुकी करने वाला जन्नत में कभी दाखिल ना होगा। देखिए, अल्लाह पाक ने इंसान को खानदान की शक्ल में बनाया है।
रिश्तों की शक्ल में पैदा किया है। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं जिसका कोई रिश्तेदार ही ना हो। आप खुद अपने इर्द गिर्द देख लें, कोई है ऐसा? कोई है ही नहीं जिसका कोई भी रिश्तेदार ही ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को खानदान की शक्ल में बनाया है। ये काफिर का नजरिया है कि हम अकेले हैं। वो लोग कुत्तों के साथ जिंदगी बसर कर रहे हैं, जानवरों के साथ रहना पसंद करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको अपने साथ सुलाते हैं, उनके नाम जायदाद कर रहे हैं। हमें अल्लाह पाक ने बहैसियत मुसलमान कुरान पाक में रिश्ता जोड़ने की, जो खूनी रिश्ते हैं उनको जोड़ने की बहुत ताकीद फरमाई है, और मुनाफिकीन और काफिरों की ये अलामत बताई है कि वो रिश्तों को तोड़ते हैं। आप जरूर इन बातों पर ध्यान दीजिएगा, अपने इर्द गिर्द देखिएगा कोई हमसे नाराज तो नहीं, किसी की हमने हक तलफी तो नहीं कर दी, किसी रिश्तेदार को हमने कितना अरसा हो गया फोन ही नहीं किया। तो अभी उठिए, एक फोन कर लीजिए, एक कॉल कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कब हमारा आखिरी वक्त आ जाए। इससे पहले पहले आप उठकर खुद पहल कर लें, आप ये अमल करके देखें, इंशाअल्लाह जीत आपकी होगी। मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।